नमस्कार। क्या बोलें क्या नहीं बोलें, बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन इस जहाँ टाइम का लिमिटेशन से अधिक नहीं बोला जा सकता। आश्चर्य लगता है कुछ पोस्ट को देखकर कि ममता चुनाव जीत रही है। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है कि पब्लिक को भी लगता है कि ममता की सरकार की वापसी होगी। संभव ही नहीं है, असंभव। क्योंकि जहां लाखों की संख्या में गुजराती ऑफिसर्स इवन बूथ लेवल एजेंट तक मोदी और शाह के आदमी हों, डिस्ट्रिक्ट्स में हजारों की संख्या में उसके ऑफिसर उसके आदमी घूम रहे हों, सुप्रीम कोर्ट आपके साथ है, इलेक्शन कमीशन आपके साथ है, सबसे बड़ी बात स्टेट गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। अपने ऑफिसर्स जो भी ऑफिसर्स थे उसके जो लॉयल थे ममता के प्रति सबको ट्रांसफ़र कर दिया गया, चुनाव ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया बेसिकली। इतना धन खर्च करने के बाद भी सारे बीजेपी स्टेट के चीफ मिनिस्टर से लेकर उनका पूरा मंत्रिमंडल, जैसा कि बिहार में हुआ था पिछले बार भी, चप्पे चप्पे पर बैठे हों, आरएसएस का अपना कैडर हो, बंगाल की कुछ पब्लिक हो, इसके बाद भी यदि कोई ये सोचता है कि बीजेपी चुनाव हार जाएगी तो इतनी भोली जनता से भारत में ही हो सकती है। इस भोलापन पर और क्या कहा जाए। सारे सिस्टम सारा चीज़ आपके हाथ में है, फिर भी आप चुनाव कैसे हार जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट का रोल बहुत अहम हो जाता है। इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट सुनती ही नहीं जब तक कि उसका 5 साल का टेन्योर ख़त्म ना हो जाए, तब तक भी नहीं सुना जाता। फिर भी इस देश में आप कैसे कर सकते हैं कि बीजेपी चुनाव जीतेगी। चप्पे चप्पे पर बंगाल में पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं। ममता के वोटर्स को बूथ पर ला के ही क्या करिएगा। पब्लिक तो उस ममता जी के साथ है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन पब्लिक के वोट से मतलब कहाँ है। आपको तो मशीनरी से और ये सब जो एजेंसीज है उसका दुरुपयोग करके चुनाव को कैप्चर करना। तो कल ही आ जाएगा रिजल्ट, कल सब कुछ देख ही लीजिएगा आप लोग। लेकिन मेरा 100% क्या उससे भी ज़्यादा ये अनुमान है कि बीजेपी सत्ता हथिया रही है बंगाल में। और अगला टारगेट इसका तमिलनाडु होगा। इस बार नहीं हो पाया, नेक्स्ट अगले 5 साल में। इस 5 साल के लिए स्टालिन फिर से चुन के आ रहे हैं। अगली बार साउथ का टारगेट है बीजेपी आरएसएस का, मोदी शाह की जोड़ी का, बेसिकली गुजराती जोड़ी का। तो ये हाल है इसलिए मन में कोई शक हुआ हो तो दूर कर लीजिए, अच्छा रहेगा, तकलीफ़ नहीं होगी कल रिजल्ट देख करके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।